सलाम लाहौर। मैं हूं नजम अली खान और प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और बात करेंगे लाहौर के एक बहुत ही अहम इशू के हवाले से। वो इशू है इसका मास्टर प्लान। लाहौर को किस तरफ से बढ़ना चाहिए, कहां पर हाउसिंग कॉलोनियां होनी चाहिए, आबादियां होनी चाहिए और कहां पर इसकी ज़मीन को ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले कोई अभी तक जब हम बात कर रहे तो इससे पहले तक कोई ख़ास प्रोग्राम मौजूद नहीं था। मैं देखता हूँ एक तरफ मुल्तान रोड पर जाता हूँ तो मुझे आगे से आगे नई नई आबादियाँ नज़र आती हैं, नई नई हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती हुई नज़र आती है। मैं रायविंड रोड पर चला जाता हूँ तो मुझे रायविंड पहुँचने तक इंतहाई जदीद हाउसिंग सोसाइटीज़ के दरवाजे नज़र आते हैं। मैं डिफेंस में चला जाता हूँ, मैं वाघा वाली साइड पे चला जाता हूँ, मुझे वहाँ पर भी हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद बनती हुई नज़र आती हैं। मैं दूसरी तरफ जीटी रोड पर निकलता हूँ और जीटी रोड पर गुजरावाला की तरफ सफ़र करता हूँ तो मोटरवे से, चौक से, टोल प्लाजा से पहले बाद में हर जगह मुझे नई नई हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती हुई नज़र आती है। मैं उससे मोटरवे से हटकर शेखुपुरा वाली साइड पे निकलने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे यही सूरत हाल नज़र आती है। आज से कुछ अर्सा पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके तहत रायविंड रोड का कुछ हिस्सा जो था ख़ास तौर पे बहरिया टाउन से आगे और जाती उमरा के पास जो नए सेक्टर्स बन रहे थे वहाँ पर एक नोटिफाई किया गया था और वहाँ पर कहा गया था कि ये ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन वो बाद में कुछ हाई कोर्ट में चैलेंज भी हुआ, उस पर कुछ डिबेट भी चली। अब कुछ नए फैसले सामने आए हैं। वो नए फैसले क्या हैं? जो ख़बर हमारे पास डेली सिटी 42 की आज से 2 रोज़ पहले लीड स्टोरी भी बनी थी, उसमें ये कहा गया कि अब शहर में रायविंड से मुल्तान रोड की तरफ उस तरफ हाउसिंग स्कीमों के फैलने को रोका जाएगा, फैलाव को रोका जाएगा। अगर वहाँ नहीं बनेगी तो फिर कहाँ बनेगी? बताया गया कि आप फिरोजपुर रोड पर, चूँकि इस वक्त मैं जब कसूर की तरफ जाता हूँ तो यकीनी तौर पर कम नई हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती हुई मुझे नज़र आती हैं। तो वहाँ पर अब डिक्लेयर कर दिया गया कि मास्टर प्लान में तरमीम होगी और वहाँ पर ज़रूरी अराजी को रिहायशी मकासद के लिए तब्दील कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन क्या है, ये मास्टर प्लान क्या है, लाहौर पर इसके असरात क्या मरतब होंगे, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशकूर हूँ, प्रोफेसर मुनव्वर साबिर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जामिया पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, अर्बन जोग्राफ़ी के एक्सपर्ट है, उसको पढ़ाते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं दुरे नायाब, जो कि LDA को और सिटी को और डेवलपमेंट की स्कीमों को कवर करते हैं, बहुत गहरी नज़र है, इस हवाले से बड़ा एक्सपीरियंस है इनका, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर में मुझे उम्मीद है कि सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सैयद शुएबुद्दीन भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। ख़बर का आगाज़ जो है, इसकी तफसील जो है, दुरे नायाब की तरफ जाना चाहूँगा। मास्टर प्लान 2021 में तरमीम की मंजूरी का गज़ट नोटिफिकेशन, ये तो होगी टेक्निकल बात। असल में ये हुआ क्या है दुरे, ये क्या चेंज क्या आई है? अच्छा नजम भाई, ये बहुत एक बड़ी प्लानिंग है। मतलब कि इसको देखा ना जाए कि ये कागज़ के 2 टुकड़े हैं और गज़ट नोटिफिकेशन हो गया है। इसने लाहौर का पूरी की पूरी शक्ल, नक्शा और उसका हुजम ही बदल देना है। अच्छा। और अगर बात की जाए कि लाहौर की ख़ास तौर पे रिहायशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखा जाए, इसके 3 बहुत बड़े पहलू हैं कि एक तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर आप बात करें एक बहुत बड़े व्यू में लाहौर को आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि लाहौर में जो वेस्ट साइड है, जिसके पीछे अगर आप बात करें लेक सिटी, ख़ियाबान अमीन के साथ DH रहबर के जो फेजेस हैं, जी वैलेंशिया, उसके साथ फिर उससे पीछे वाबड़ा टाउन आ जाता है। यानी कि अगर हम तो शौकत खानम के साथ आगे चले तो इसके पीछे डिफेंस लाइन, जो कि लाहौर की डिफेंस लाइन थी, ओल्ड डिफेंस रोड भी इसके साथ मुल्हिका है, ये बनाया गया था। और यहाँ पे पाबंदी थी कि यहाँ पे आप बहुत सारी स्कीमें नहीं बना सकते थे। बहरहाल वो वक्त के साथ साथ, क्योंकि उसका कोई गजट नोटिफिकेशन था नहीं, मास्टर प्लानिंग थी नहीं, लोग बढ़ते गए और डिफेंस लाइन को भी अबूर कर गए। अब बैरिया टाउन देखें ना, वो मुझे बैरिया टाउन का, बैरिया ऑर्चर्ड का जो गेट है वो कहाँ पे, रायविंड पे इज्तिमा के बिल्कुल थोड़ा सा पहले मुझे जो है वो मिलता है। तो वो लोग डिफेंस लाइन को अबूर कर गए। तो इनका ये ख्याल था कि अब चूंकि हर तरफ फिर एक हमारी एक बहुत बड़ी वहाँ पे रेजिडेंसी भी है, जाती उमरा भी है, तो उसके इर्द गिर्द भी कुछ बेहंगम आबादियाँ थीं, जगह जगह कहीं पे कोई शेड्स बने हुए थे, फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी, सोसाइटियाँ जो हैं वो मशरूम ग्रोथ की तरह उनकी तेज़ी से हो रही थी। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बन गया सो बन गया, उसके आगे जो एक बड़े स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो 31,000 एकड़ जो बढ़ेगा इस डिफेंस लाइन को अक्रॉस करके, उसके बाद आगे जाएगा ये मांगा मंडी की तरफ।
तो इस पे इन्होंने बिल्कुल पाबंदी आयद कर दी है और ये तमाम रेजिडेंशियल एरिया था जिसको ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया, यानी कि वहाँ पे सिर्फ ज़रूरी ज़रूरियात हो सकती हैं एक चीज़। और इसी तरह लेकिन इस वक्त जो पहले मौजूद है, मैं अगर आप जाती उम्र की बात करें, उसके बिल्कुल सामने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की AWT बहुत बड़ी सोसाइटी है, उससे दूसरी तरफ फजाइया उस तरफ मौजूद है, और इसके अलावा पीछे आगे चले जाए तो बैरिया ऑर्चर्ड, वो सारी, इसका मतलब हुआ कि अब वहाँ पर मजीद कोई नहीं बन सकेगी। जो बिल्कुल देखिए, जिनको NOC जारी किया जा चुका है या जो वहाँ पे एग्जिस्ट हैं, वो जो जिनके पास NOC है वो तो कानूनी हक रखती हैं, उनको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, वो वहाँ पे कायम रहेंगी, उसी तरह अपनी प्लानिंग करेंगे, जितने 1000 एकड़ पे उन्होंने अपनी प्लान अप्रूव कराया उसको आबाद करेंगी। हाँ, जो वहाँ पे विदाउट NOC हैं उनके साथ निगोशिएट होगा, उनके साथ कुछ ले कुछ दे के मामला तय होंगे और वहाँ पे उनको या रिमूव कर दिया जाएगा या उनको इजाजत दे दी जाएगी। एक बड़ा अहम इशू मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, मैं इशू ये डिस्कस करना चाहूंगा कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज ने वहाँ पर अपने अगले फेजेस अनाउंस कर दिए, एक्सटेंशन अनाउंस कर दी, वहाँ पर लोगों से पैसे ले लिए और प्लान सबमिट किया। ख्याल ये था कि क्योंकि उन्होंने बयाने दे दिए हुए ज़मीनों के, और उन बयानों के अगेंस्ट जब वो पेमेंट्स लेंगे और वो फुल पेमेंट करके वहां पर बना लेंगे, लेकिन अब मेरा ख्याल है वो प्लान जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा इस पर बात करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आप इससे पहले कि सर की तरफ जाएं तो मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें मैं आखिरी बात जो भूल रहा था मेरे ज़हन से निकल जाएगी, कि इसकी क्रॉस बॉर्डर लाइन पे LDA सिटी भी है। सही, LDA सिटी की जहाँ पे दीवार ख़त्म होती है उससे भी सारा आगे एरिया ग्रीन डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो LDA सिटी भी है, कि सारी स्कीमिंग जो है वो LDA सिटी में होगी, बढ़ोतरी सारी LDA सिटी में होगी। LDA सिटी की लेफ्ट राइट में आगे पीछे में कोई आप और स्कीम आबादकारी की तरफ ले जा ही नहीं सकेंगे, तो डेफिनेटली 61,000 कैनाल पे जो LDA सिटी को अनाउंस किया गया है वो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है इस फैसले से। LDA सिटी जो है वो अकेला ही रह जाएगा और वो उसके आसपास किसी को गलियां हो जाएंगी, सुंजियां दे विच मिर्जा यार फिरेगा। तो ये क्या इस वक्त अगर इसको आप प्रोफेसर आपने इस गजट नोटिफिकेशन को देखा, दुरे नयाब कह रही है कि ये कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है, क्या आप इसको कागज़ का टुकड़ा समझ लें? ये एक बहुत बड़ी चेंज है लाहौर के हवाले से, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? ये एक बड़ा ना स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है कि आप जिसमें डिसाइड करते हैं कि आपकी फ्यूचर की रेजिडेंशियल कॉलोनीज जो हैं वो किस साइड पे बनेंगी। जिस तरह अभी आप खुद कह रहे थे कि कैनाल्स में खरीदी हुई ज़मीन जो है वो फिर मरलों के हिसाब से और शायद फीट के हिसाब में कन्वर्ट होती है, एकड़ों में खरीदी जाती है, फिर मरलों में फरोख्त की जाती है। अच्छा, अब उसमें देखिए सर, जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वर्ल्ड वाइड एक कंसर्न होता है, शहर कोई भी जो होता है ना वो डेली बेसिस पे फूड, फ्यूल और वाटर, ये 3 चीज़ें होती हैं, कि फूड उसको बाहर से आती है, वो सारी फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और चूंकि खुद सबसे बड़ी मार्केट होती है, डिमांड भी वहाँ पे और रेट भी सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसी तरह फ्यूल सप्लाई होती है कि जब आप एक एरिया चंक को डिज़ाइन करते हैं कि यहाँ पे हमने शहर बनाना है, तो उसके लिंक्स डेवलप किए जाते हैं। 2 बातें इसमें जो कंसिडर की जानी चाहिए, मैं सिर्फ सजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा। एक ये होती है कि जो आपकी मेन लिंकिंग रोड है ना टुवर्ड्स अदर सिटीज़, उसको कंसिडर किया जाना चाहिए, लाइक मोटरवे है आपका या GT रोड है। एक चीज़ जो कंसिडर की जाती ताकि आपकी जो डेली माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा, आप क्या कह रहे हैं, उन सड़कों के ऊपर कॉलोनीज किया जाता है, कॉलोनीज बनाई जाएं, सोसाइटीज जो वर्ल्ड वाइड होता है, मैं तो उसको डिस्कस तो लाजमी बात है अगर वर्ल्ड फॉलो करती है। दूसरा जो अहम बात होती है ना कि जो वाटर चैनल्स गुजरते हैं, मिसाल के तौर पे अगर दरिया आपके पास से गुजरता है या सेंटर में से गुजरता है, और प्लस कैनाल जो है, क्योंकि नहर जहाँ से गुजरेगी, दरिया जहाँ से गुजरेगा, वहाँ वाटर रिचार्ज बहुत अच्छा होता है। आप फैसलाबाद की मिसाल ले लें, सारे शहर का पानी पीने के काबिल नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ से नहर गुजरती है उसके मतलब आप किनारे के ऊपर अगर पंप लगाएंगे तो वो तो बेचते हैं वहाँ पर लोग, जो है बेचा जाता है। यही आप कहते हैं कि लाहौर की कैनाल के इर्द गिर्द लगाया जाए तो इसको मुझे प्रैक्टिकली जो नजर आ रहा है, दुरे नायाब इसको तस्दीक कर सकते हैं कि नहर जहाँ जहाँ से गुजर रही है, हमने उन इलाकों में तो पाबंदी लगा दी है इस वक्त, तो ये प्रैक्टिकली तो हमने ये किया है। बिल्कुल, जहाँ पूरी लाहौर कैनाल को हमने फ्रीज करके वहाँ पे हमने कमर्शलाइजेशन और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको रोक दिया है, सिवाय रेजिडेंशियल भी बहुत हद तक कम पार्ट रह गया। अगर माल से आप आगे जाएं तो हरबंसपुरा से भी अब आगे बहुत जाना पड़ता है, तो जल्लो तक
बहुत छोटा पोर्शन है। चलो तो एक तरफ बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी तरफ बात कर रहा हूँ जिस तरफ हम बात कर रहे थे तो से आगे, अब वहां पर अगर केनाल गुजर भी रही है, आगे खत्म, हाँ अगर केनाल गुजर भी रही है तो उससे आगे आप कोई हाउसिंग सोसाइटी नई जो है नहीं बना सकते, लिहाजा इस फार्मूले की तो नफी नहीं होगी। लेकिन दरिया और नहर है दूसरा एक चीज है इसमें, अगर हम बात करें तो वहां पर रिंग रोड प्लान की गई और वो रिंग रोड जो है अगले साल 14 अगस्त तक कमिश्नर साहब यहाँ पर मौजूद थे, तो बता रहे थे कि रिंग रोड जो है अगले साल 14 अगस्त तक उसका बाकायदा इफ्तिताह हो जाएगा। लिहाजा सपोर्ट करता है कि उसके गिर्द बन सकती थी हाउसिंग सोसाइटीज, वहां से लोगों को मिल सकता था। ये फैसला फिर मुझे इस तनाजुर में अजीबो गरीब सा लग रहा है। मुझे ब्रेक पर जाना है। सैयद शुएबुद्दीन भी हमें जो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, लाहौर के मास्टर प्लान 2021 में तरमीम की मंजूरी का गज़ट नोटिफिकेशन हो गया है। दुरे नायाब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ प्रोफेसर मनवर साबिर भी मौजूद हैं और सैयद शुएबुद्दीन जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं और लाहौर भर में चाचू के नाम से जाने जाते हैं। हमारे चाचू ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ये एक सिर्फ एक गज़ट नोटिफिकेशन के तौर पर, एक सरकारी हुक्म के तौर पर नहीं, बल्कि लाहौर में बहुत बड़ी तब्दीलियों का मरकज़ बन सकता है, उसकी बुनियाद बन सकता है। अभी हम जब ब्रेक पर गए थे तो जो डिबेट कर रहे थे, आपने जिस किस्म की बात की प्रोफेसर मनवर साबिर साहब, आपने कहा कि लाहौर में जिस तरफ या किसी भी शहर में जिस तरफ वाटर चैनल जा रहा हो वहां पर आबादी होनी चाहिए, वहां पर वाटर रिचार्ज होता है, वाटर रिचार्ज हो जाए। आपने कहा कि जहां पर फ्यूल जो है और डेली बेसिस वहां पर आपको जहां मिल सके, आपको और फूड और फ्यूल के लिए सड़कों का ख्याल रखना पड़ेगा, जहां पर बड़ी सड़कें, और अगर रिंग रोड बनती है वहां पर मुल्तान रोड मौजूद है तो इसका मतलब क्या होगा कि टेक्निकली तो हमें इस तरफ आबादियां बढ़ाने की इजाजत देनी चाहिए थी, बजाय ये कि उस तरफ दें जिस तरफ वाघा बॉर्डर है, जिस तरफ सरहद है। दूसरा, दुनिया में अगर किसी इलाके में रहाइश पर बंदिश लगाई जाती है तो उसकी कोई डिफेंस वाली रीज़न हो जाए, कोई सेंसिटिव एरिया हो जाए या उस इलाके में कोई पोल्यूशन डेंजरस लेवल को एक्वायर कर रही हो, अदरवाइज दुनिया में बहुत ये कम होता है। ग्रीन एरिया डिक्लेयर करना, ये कहना कि हमें यहाँ पर चूंकि ज़रूरी मकासद के लिए ज़मीन, देखिए नजम भाई, अगर आपने ग्रीन एरिया का कॉन्सेप्ट लेके आना है ना, तो उसमें आप रेजिडेंशियल एरिया या हाउसिंग सोसाइटीज के लॉज और बाई लॉज बड़े स्ट्रिक्ट बनाएं कि उसके अंदर वो ग्रीन एरिया को छोड़े, उसके अंदर हर घर के अंदर जो है उसमें लॉन छोड़ा लगने चाहिए, रोड्स का साइज क्या होगा, गलियों का साइज क्या होगा, मिनी फॉरेस्ट हो, ग्रीन क्लस्टर। मुझे जो याद पड़ रहा है, जब कमिश्नर लाहौर जो थे यहाँ पर न्यूज़ साइट में मौजूद थे तो उन्होंने कहा था कि बाकायदा ऑक्सीजन पॉकेट्स जो है रिंग रोड के साथ बनाई जा रही हैं, उनमें से एक ऑक्सीजन पॉकेट उन्होंने बताया था कि बिल्कुल लेक सिटी के बिल्कुल साथ होगी। और जब तो है ना एक्यूट डेथ ना हो जाए, सबसे आइडियल ये होता है कि कोई भी इलाका ऐसा ना हो कि आप वहां जाएं और आपको सफोकेशन फील हो। सही, क्योंकि अगर लेकिन आप अगर लाहौर की जो नई आबादियां हैं जिनमें वापडा टाउन को आप उससे आगे शुरू करें, मैं एक मिसाल दे, जब हम पढ़ते हैं ना कि लाहौर शहर में आज टेम्परेचर इतना है, ये टेम्परेचर होता है जो आपका महकमा मौसमियात का ऑफिस होता है, लेकिन जब आप किसी मेन रोड पे आते हैं या आप एक ऐसी बिल्डिंग वाली जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे मार्केट होती है, वहां पर ये टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री जो है वो राइज कर चुका होता है। बिल्कुल ये फर्क है, रोड का और होगा और जहाँ पे कहने का मतलब है कि ये भी अच्छी बात है कि आप फॉरेस्ट। मुझे एक चीज बताएं, जब हम ग्रीन एरिया की बात करते हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि इलामा इकबाल टाउन से शुरू कर लें, आप जौहर टाउन पे चले जाएं, जौहर टाउन से आप आगे वापडा टाउन चले जाएं, वापडा टाउन से आप आगे वेलेंशिया चले जाएं, उससे आगे ख्याबान अमीन, क्या वहां पर जो दरख्त लगाए जा रहे हैं वो काफी हैं? ये देखिए, जो सोसाइटी में जिसमें प्लॉट का साइज बड़ा होगा ऑटोमेटिकली वहां पे वेजिटेशन का जो मार्जिन है वो निकल आता है। ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसमें मकान ये इसका प्लॉट का साइज ही 5 मरले का होगा तो वहां फिर वेजिटेशन का मार्जिन ही निकलेगा, गलियों का साइज भी छोटा होता है। सही, ये जितना गलियों का साइज छोटा होगा वहां से हवा को, जरूरी नहीं है कि अगर इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाए, जरूरी ये था। ये ज्यादा मुझे ना थोड़ा सा सियासी डिसीजन ज्यादा लगता है, एनवायरमेंटल कम सियासी डिसीजन ज्यादा लग रहा है। शुएबुद्दीन साहब कोई वखरा सा तबसरा, कोई इस पे कमेंट किस तरह ले रहे हैं आप? मुझे तो एक सीधी सी बात है, एलडीए वो काम क्यों करता है जो उसका करने का नहीं है। एलडीए लाहौर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के बटन से निकल के आगे चला, ठीक 74 में। सही, एलडीए का मतलब है लाहौर में आबादियां डेवलप करना, सही, बनाना, उनको बेचना, सही, और उसके बाद उनको हैंड ओवर कर देना सिटी गवर्नमेंट को। अच्छा, ये है एलडीए का काम। एलडीए ने आज तक अपनी एक भी आबादी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हैंड ओवर नहीं की।
उनके लिए बल्कि आजकल तमाम आबादी वो तो उल्टा ले रहे हैं बहुत सारे इलाके जो यही मैं कह रहा हूँ ना, एलडीए का ये काम नहीं है, ये एलडीए काम नहीं है, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के करने मुझे काम एक है। कॉलोनी का नाम भूल रहा है, लेकिन जो ताज़ा तरीन नाकामियों में जुबली टाउन ये डेवलप करके उसको नहीं एस्टेब्लिश कर सके, एलडीए एवेन्यू 1 को नहीं कर सके, एक और भी इनके साथ स्कीम है जी, मोहल्लन वाल स्कीम जो बहुत स्कीम बहुत जो नाकामी है। उसको भी इनके इन्होंने देखे, इन्होंने जिनकी सबसे कामयाब स्कीम है एक वाल टाउन और जोहर टाउन, सही, दोनों बड़ी स्कीमें थी और वाकई कामयाब हुई। कामयाब इस वजह से हुई कि बरसा बरस गुजर गए, अब से नहीं है, चाचू 40 साल हो गए। आपके बचपन की बात है जब 40 इकबाल साल, टाउन बना 50 साल की था, बात अगर है ना। इतने अरसे बाद कामयाब होगी तो उसमें कौन सा कमाल कर लिया नहीं, इन्होंने? उसकी वजह है कि लाहौर में जो फिर प्रॉब्लम एवेन्यू है, में तो 13 साल हुए सिर्फ अभी, हाँ, लाहौर उसको तो अभी 13 और साल चलने हुए। दे। नहीं, वहां पे तो अभी तक मसले हैं, अभी तक तो जमीन के मसले हैं, अभी लोग उस पर केस चल रहे हैं, अदालतों में है। और एलडीए वहां पर बिजली नहीं है, बड़ी मजेदार दिलचस्प सूरत ये है कि वहां पर एलडीए सड़कें बना बना के पैसे खर्च किए जा रहे हैं, आबादी वहां पर कोई नहीं है। एलडीए वहां पर ट्रांसफर फीस लिए जा रहा है लोगों से, प्लाट बिक रहे हैं, आबादी वहां पर कोई नहीं है। एलडीए का काम क्या है नक्शे पास करने का, ये सारे काम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हैं। एलडीए ने ये एक, आई एम सॉरी, ये इनका इख्तियार नहीं है जो इनको दिया गया। ये 2001 में जब परवेज मुशर्रफ का सिस्टम आया तो इनको लपेटा जा रहा था। सही। ये दुआएं दें अपने उस वक्त के जनाब हाकिम आला को, मैं मेरे दोस्त हैं बड़े सीनियर अफसर थे, रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, बचा लिया। एवेन्यू 1 बनाया उस वक्त जो है, ये अपने मियां आमिर भी इनके लिए आ गए। इनको तो ख़त्म हो जाना चाहिए था 2001 में, ये तमाम तरक्याती इदारे ख़त्म हो जाने चाहिए थे। 2001 में कानून में इनकी गुंजाइश नहीं थी। अच्छा चलें, ये एक चीज इदारे जो है ना, आपने, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं आपने तो उसकी कि बुनियाद- फैसिलिटेट करें। ये शहर जो आपने- है शहरियों का है, उन लोगों का है जो मुंतखब होकर चाचू, असेंबली में बैठे और ये फैसले भी उनके हैं। फैसले करें। ये बिल्कुल ये बात इनके नहीं है। फैसले ब्यूरोक्रेसी नहीं, बड़ी ये valid है। impose तो करें। नहीं, मैं माजरत के साथ, अगर अभी मुनव्वर साहब ने कहा कि ये फैसला जो है सियासी है, ये फैसला टाउन हॉल में होना चाहिए था। ठीक है तो क्या टाउन हॉल में बैठे हुए की जरूरत टाउन है? हॉल में है कौन? टाउन हॉल में अगर नहीं बैठ है ना। भी जाए, जो अरे- शोएबुद्दीन साहब जो- वहां पे बैठे हुए लोगों की जरूरत है कि वो जाति उम्रा को प्रोटेक्ट करने के उसको जाति उसके उम्रा को खिलाफ तो जाए। प्रोटेक्ट तो करेगा भाई, जो भी होगा इस मुल्क में करेगा, रहना नहीं है यहाँ पे। तो फिर क्या ठीक हो है ना, गया? तो फैसला तो तो आप सिर्फ जाति उम्रा को प्रोटेक्ट किया है, बाकियों को नहीं किया। मेन तो मसला ये मुझे और आपको नहीं किया, सही। हम भी तो इसी मुल्क अच्छा, में रहते हैं, हमारा हक नहीं है। आपने एक क्वेश्चन कर दिया, आपने बुनियादी तौर पे सवालिया निशान लगा दिया एलडीए के फैसला करने की बिल्कुल। कानून पर। अच्छा चलें, एक लम्हे के लिए इसको नजरअंदाज कर देते हैं। मैं सिर्फ आपका तबसरा चाहता हूँ इस फैसले के ऊपर कि ये फैसला कि वहां पर जो है अपना फिरोजपुर रोड पे आप इजाजत दे दी जाए, रायविंड और मुल्तान रोड पे पाबंदी लगा दी जाए, इस फैसले को आप अथॉरिटी को छोड़ देंगे? ठीक है, नहीं कि जहां पे इनकी अपनी आबादी बन रही है, जी। जहां पे ये खुद बना रहे हैं, वहां तो परमिशन है, सही। क्योंकि इन्होंने अभी बाइंग करनी है बहुत बड़ी वहां पे। सही। इस वक्त जो बाइंग हुई है उसमें भी इतना बड़ा सवालिया निशान है, इफ एंड बट्स है, कि उसके अंदर जब अभी आएगा ना, एलडीए के अंदर अफसरों को मुस्तकबिल को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। एलडीए में वैसे ही ज्यादातर अफसर जो है ना डुअल नेशनलिटी हैं, वो इंशाल्लाह निकल जाएंगे यहाँ से बड़ी जल्दी, उन्हें पता है उन्हें कहाँ जाना है। ये तमाम अफसर कनाडा अमेरिका में रह के वहां की नेशनलिटी ले चुके हैं, बच्चे वहां जा चुके हैं, कमाई ये इतनी बड़ी अच्छी कर तरह ली है। जानते जी, जी, हैं, बिल्कुल। कमाई ये बड़ी इतनी- अच्छी तरह अच्छा। जानते हैं, बेशतर अफसर वहां के नेशनल हैं। इन्होंने यहाँ पे जो कमाई की है और जिस तरीके से तबाह किया है इस शहर को, इससे बड़ा जुल्म तो हो नहीं सकता। उसके लिए सिर्फ फैसले करते हैं जो जिसका शहर से ताल्लुक कोई नहीं है। हम लोग जो शहरी हैं जिनके लिए फैसले होने चाहिए कि इस शहर की सब्जा कहाँ गया, ये शहर जो बागों का शहर कहलाता था, इसके दरख्त कहाँ गए। आज सिर्फ आपको दरख्त मिलेंगे मॉडल टाउन के अंदर और आपको कैंट के अंदर, बाकी पूरे शहर में कहीं दरख्त दिखा दें आप मुझे, भाई सब्जा है ही नहीं, आपने तबाह कर दिया शहर को। इसकी तो फिर स्पोर्ट, अच्छा चलें इस प्ली पे आ जाते हैं। फिर मुझे फिर हमें स्पोर्ट नहीं करना चाहिए कि ये तमाम ग्रीन गैर एरिया, कानूनी नहीं, गैर कानूनी आबादियां इनकी मदद से बनी है। मैं बिल्कुल ठीक ये कह रहे हैं। पैसे लेके बनवाते मैं हैं। एक रोशनी और भी डलवाना चाहता हूँ, अगर आप बात इजाज़त दें तो। ये देखिए, जो इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है ना, उसमें भी अभाम है। उसमें भी मनपसंद लोगों को इसकी अवामी सुनवाई के दौरान बुलाया गया और बहुत चंद मखसूस लोग थे जिन्होंने हाँ में हाँ मिलाई, और मैं उस अवामी सुनवाई में मौजूद था, हमारे पास फुटेज भी पड़ी है। वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ से बाइकआउट करके चले गए अवामी सुनवाई से, उनकी बातें नहीं सुनी गई क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये एरिया ग्रीन हो। मैं आपको बता दूं होता क्या है, अपनी मर्जी के लोग बुलाए जाते हैं, अक्सरियत उनकी होती है, चंद लोग जो मेरे जैसे वहां घुस जाते हैं,
जबरदस्त। अच्छा, मैं एक जनरल मुझे ब्रेक पर जाना है, एक जनरल परसेप्शन के बारे में पूछता हूं। अगर एक आम आदमी इस वक्त घर लेना चाहता है तो वो दो जगहों का चुनाव करेगा। वो या डीएचए की तरफ जाएगा जो वाघा की तरफ बढ़ रहा है और आगे उसके फेज सेक्टर्स जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, या वो रायविंड रोड की तरफ जाएगा। वो बाकी जीटी रोड की तरफ और फिरोजपुर रोड की तरफ वो लोग कम जाते हैं, वहां पर कम जो है रहायशी प्लाट बन रहे हैं। ये वजह उसकी वजह और है। उसकी वजह क्या है? मैं वहां रहता हूं, मेरे पड़ोस में आज भी ग्वाला कॉलोनी है, मेरे घर के बाहर आज भी भैंसें निकलती हैं और नहर के अंदर उतर के वहां पे प्रॉपर रास्ते नहीं है, लिंक्स हैं, आपके ट्रैफिक लिंक्स हैं। इस तरफ की जो सड़क है जो इनके घर को जा रही है जाती उमरा को, वो 6 लेन कर दी गई है। मेरी तरफ वाली सड़क जो है उसके सारे दरख्त काट दिए हैं, लेकिन अभी तक सड़क पे काम शुरू नहीं हुआ। इस तरफ कोई अंडरपास नहीं बना। अंडरपास बना तो आखिरी जो बना था मुगलपुरे का, जो कि परवेज लाई के दौर में शुरू हुआ था, इन्होंने मुकम्मल कर दिया था। उससे आगे कुछ क्यों नहीं होता? उसके आगे क्या इंसान नहीं रहते? ये वजह के लोग उस तरफ इस वजह से नहीं जाते। खाने वाली साइड पे भी लोग नहीं जाते क्योंकि वहां पर भी देहात का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा है। देहात का कल्चर या जो पुराना शहर जा सकते थे। आपके पास इतनी बड़ी सहूलत थी, आपने मेट्रो वहां चलाई थी। सही। आप इस मेट्रो को जुमता तक आपने अगर यहां तक सड़क बनाई थी, आगे तो सारा खुला इलाका था। सही। तो आप भाई इसको कसूर तक ही ले जाते, क्या तकलीफ थी आपको? मुझे ब्रेक लेना और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं जब इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये फैसला पूरे का पूरा बदनीति पर मबनी है। क्या बदनीति है, किस तरह है, क्या इसकी मज़ीद बेहतर क्या हो सकता है, इसमें क्या होना चाहिए, इस ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस नोटिफिकेशन के हवाले से जो लाहौर के मास्टर प्लान 2021 में तरमीम के हवाले से जारी हुआ है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले इस तमाम सूरत हाल को देख रहा था। लाहौर में रहता हूँ, लाहौर वालों के मसाइल को समझता हूँ, लाहौर वालों के दुखों को समझता हूँ, उनकी इन्वेस्टमेंट को जानता हूँ, उनकी ख्वाहिशात को जानता हूँ। इस वजह से मैंने कह दिया कि मुझे बज़ाहिर लगता है कि ये फ़ैसला बदनीति पर मबनी है। मैं अपने अल्फाज वापस भी लेता हूँ और ये भी कहता हूँ कि यहाँ पर वहीद अहमद भट्ट साहब को मौजूद होना चाहिए था, जो कि चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर हैं लाहौर के, और हमने बार बार उनसे रब्ता किया और कोई 20 मरतबा मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों के ज़रिए रब्ता करने के बाद हमें पता चला कि वो बहुत ही मसरूफ़ आदमी है। वो अपने किसी फ़ैसले की वजाहत देने के लिए उस पर अपने शहर के लोगों को एतमाद में लेने के लिए तशरीफ़ नहीं ला सकते। अल्लाह ताला उनकी मसरूफियात को जारी रखे, अल्लाह ताला उन्हें और ज़्यादा इतना मसरूफ़ करे कि वो कहीं भी वक़्त ना दे सकें। लेकिन इस वक्त फ़ैसला जो है वो बहुत सारे शकूक व शुबहात अपने अंदर लिए हुए है। सियासी बुनियाद अपनी जगह पर, सियासी के अलावा एक और बुनियाद, मैं जहाँ पर जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर मनवर साबिर भी मौजूद है, दुरे नायाब भी मौजूद है, सैयद शुएबुद्दीन भी मौजूद है। एक तरफ मुझे बताइएगा, लाहौर के हमने LD के अफसरान के बारे में कहा कि वो करोड़पति और अरबपति हो गए, उन्होंने दूसरी जगहों पर जाकर नेशनैलिटीज़ ले ली। लेकिन जब आप एक ज़मीन को जहाँ पर तेज़ी के साथ सरमायाकारी हो रही है वहाँ आप ज़री डिक्लेयर कर देते हैं, और जहाँ पर सरमायाकारी नहीं हो रही, जहाँ पर कानूनी नहीं बन रही, उसको आप डिक्लेयर कर देते हैं कि यहाँ पर बनाई जाए। तो इसके अंदर यूं नहीं लगता कि आपने कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाया और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की? सर, बात जो है ना कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर अपना घर का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको बहुत ज़्यादा कैश किया जाता है। आप ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन अगर पाकिस्तान या लाहौर की देखें तो इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अपना घर प्लाट जो है एक साथ पे लेना, इसका एक बड़ा ट्रेंड होता है। दूसरी बात यह है कि लाहौर शहर की आबादी सालाना मुहतात अंदाजे के मुताबिक 4 लाख बढ़ती है, जिसमें इसकी अपनी होम ग्रोथ प्लस जो लोग जो बाहर से माइग्रेट करके आते हैं। दैट इज़ वाई कि लाहौर शहर के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटी उसका ट्रेंड बहुत होता है। सो ये एक बड़ा मेच्योर फास्ट ग्रोइंग एरिया है आपकी इकोनॉमी का। उस हवाले से मैं चूँकि यूनिवर्सिटी से उतना खुल के बात नहीं कर सकता जितनी शेब चाचू ने की है, तो बात बिहाइंड द जो बिल्कुल सही आपने कहा। और मुझे तो ये लगता है कि देखें, बहुत सारे लोग जिस तरह कराची में लोग बहुत तेज़ी के साथ जाते हैं, वो एक मिनी पाकिस्तान है कराची, उसी तरह लाहौर भी एक मिनी पाकिस्तान के तौर पर तमाम लाहौर कम अज कम मिनी पंजाब जरूर, मिनी पंजाब जो ज़रूर है। मैं चाचू आपसे बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल करता हूँ। शहर के जुनूब में 31,000 एकड़ अराजी जो तेजी के साथ कमर्शियल होती चली जा रही थी, जहां पर बिजनेस ग्रो कर रहा था, जहां पर कॉलोनीज बन रही थी, उसे ज़रूरी बना दिया गया। जहां पर ये
काम नहीं हो रहा था और जहां पर जो थी 34,000 एकड़ अराजी जो जरी के तौर पर ही मौजूद थी, जहां पर प्लाटों की कीमतें नहीं बढ़ रही थी, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, उसे ये डिक्लेयर कर दिया गया। इसके पीछे कुछ लोगों को आसमान पर पहुंचा दिया गया, कुछ लोगों को जमीन पर गिरा दिया गया। क्या कहते हैं? मुझे एक चीज बताइए, आप रिंग रोड क्यों बनाई जाती है? रिंग रोड लंदन में 3 है, सही। वो इसलिए बनती हैं जब एक आबादी का गुजरना मुश्किल हो जाता है तो उसको वो सर्कल देते हैं ताकि वो आसानी से एक से दूसरी जगह तक पहुंच सके, ताकि इसका मतलब है अच्छा लंदन में उसके बाद सर्कल के बाहर भी आउटर रोड से बनती है, फिर बाद में रिंग रोड आई, सबसे ज्यादा 3 रिंग्स है ना वहां पे, तीनों के दरमियान आबादी है। अब मसला ये है कि अगर हमने रिंग रोड उसी इलाके में बनाई जिसको अब हमने जरूरी डिक्लेयर कर दिया, फिर बनाने का फायदा, तो वो रिंग रोड किसके लिए बनाई? अरबों रुपए जो हमने वहां बाइंग की है, उसी बाइंग की वजह से उस इलाके में कीमतें बढ़ी। सही। अब वो यकदम बेक जुम्बिश कलम आपने वो सब कुछ रोक दिया। क्यों? आपने इसी तरह दरिया के पार आज से कुछ 3 साल पहले जी बिल्कुल सारा खादर एरिया करार दे दिया था कि खादर एरिया मुराद है, यहाँ सब्जा रहेगा। बाइंग बंद हो गई। अब मुझे भी उस पर मैंने प्रोग्राम किया था और लोग इतने परेशान हो गए थे कि क्या हम वहां पर अपने भी घर बना सकते हैं लेकिन नहीं बना सकते। कहां गई वो स्कीम? कहीं भी नहीं है। ऐसे ख्वाब दिखाए गए नजम भाई कि दरियाए टेम्स की तरह के पास, मुझे अच्छी तरह याद है वहां के अरकान असम्बली से ये पूछा जा रहा था कि भाई अगर हमारे बच्चे की शादी हो जाती है तो वो भी अपना नया घर अपनी आबादी में बना सकेंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो भी नहीं बना सकता। ये दरियाए टेम्स की बात करते हैं भाई, दरियाए रावी तो गंदा नाला है, वो ख्वाब पानी नहीं, ख्वाब दिखाए गए। उन्होंने कहा किस्मत नाले में सिर्फ गंदा नाला है, वो तो रावी के किनारे कौन सी आबादी बनानी थी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो बाज दफा ना आप कुछ गेम कर रहे होते हैं कुछ हासिल करने के लिए, तवज्जो कहीं और होती है, कुछ और चाहिए होता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतों का और खसूसन सियासतदानों का जो असम्बलियों में बैठे हैं, एक बहुत बड़ा कारोबार है ये हमारी अपना हाउसिंग स्कीम। मैं आप लाहौर से सिर्फ जरा सा बाहर हो जाएं शेखुपुरा की तरफ, मैं नाम नहीं लूंगा, अपने पता करें कि स्कीमें किसकी हैं, MNA MP है। लाहौर में आ जाए, कौन है? फेडरल मिनिस्टर हैं, MNA MP नहीं है, फेडरल मिनिस्टर हैं जिनकी स्कीमें हैं। ऐसे ही जी। वो भाई कैसे तमाम सियासतदान लाहौर के किसी तरफ चले जाएं, यही कर रहे हैं ना। इसका मतलब है कि इस काम में पैसा ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और इस काम में चूंकि जब तक आप लोगों से जबरन जमीन नहीं लेंगे, सस्ती नहीं लेंगे, फायदा नहीं है, आपको फायदा नहीं है। फायदा नहीं हो सकता। वो ताकतवर आदमी कर सकता है। अब जिस तरफ इन्होंने जमीन की इजाजत दी है, ऐसी बात नहीं कि वहां आबादियां नहीं बन रही आप परेशान हो जाएंगे देख के। शायद आप चलें मेरे साथ, फार्म हाउस तो बहुत बड़े बड़े हैं, अपना दरोगे वाले से लेके रिंग रोड गुजर के जल्लो मोड़ तक तमाम वो जो बाग थे, सब्जा था, सब खत्म हो गया। दोनों तरफ बड़े बड़े गेट बने हुए हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि एक अमूमी ट्रेंड की जब बात करते हैं लाहौर में किसी भी घर बनाने की, तो वो अमूमी तौर पर 2 चीजें आती है, एक DHA ज़ेन में आता है या राइवेंट रोड ज़ेन में आती है। पहला टारगेट वही होता है, उसके बाद लेकिन जो LDA में जो लोग रहते हैं ना, जो वहां कॉलोनिया में रहते हैं, वो कहते हैं खुदा के वास्ते LDA का प्लाट ना खरीदो कि 20 साल बाद पता चलता है आपका प्लाट तो आपका है ही नहीं, ये तो कागज ही किसी और के निकले हैं। आप किसी और को बेचने जाते हैं तो पता चलता है ये तो आपके नाम गलत ट्रांसफर हो गया था, आप मालिक ही नहीं है। वो एजुकेशन टाउन में जो नक्शों की मंजूरी के हवाले से जो कुछ किया गया और वहां पर जिस तरह थ्रेट किया गया, वो एक अलग दास्तान है। सारा कुछ LDA ही कर रहा है। मैं इस अमेंडमेंट को ना एक बहुत अहम और बड़ी ठोस बात के साथ मैं ख़त्म करूँगा, जो मेरा वर्क है कि मैंने एक अरसा पहले ज़मीन ली कि मैं घर बनाऊँगा यहाँ पे, मैं अपनी फैमिली को लाऊँगा। आज 10 साल बाद या 8 साल बाद या 5 साल बाद दुनिया का कौन सा कानून है, ये कौन सी ताकत है जो खुद तो कहे कि मैं महल में रहूँगा और आप सब्जियाँ उगाएंगे, आप खेती बाड़ी करेंगे, एक ही दीवार के साथ कि मैं खेती बाड़ी करूँ और आप महलों में रहें। मुझे बताएं कि क्या कोई इंसानियत, क्या कोई अखलाकियात, क्या कोई दुनिया का कानून, कोई इसमें इंसानियत वाली बात है कि आप तो बड़े बड़े महलों में रहें और मैं खेती बाड़ी करूं? अब हो ये रहा है जो लाखों इन्वेस्टर्स हैं वो वहां पे जो खेती बाड़ी करें और आप जो है ना जाके आप महलों में रहें, जो रह गए सो रह गए। बात सर जो इन्होंने आपने इसका इसी तरह से बयान किया जा सकता है, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि आप कंस्ट्रक्शन के हाउसिंग सोसाइटीज़ के लाज बनाएं
उनको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ये समझ से बालातर बात है कि आप जी इस इलाके में रेजिडेंशियल कॉलोनी बना सकते हैं, इसमें नहीं बना सकते। जो बना रहा है, जिसने सेल आउट करनी है, जिसने परचेज करना है, वो भी सारी चीज़ें देखकर, हो सकता है किसी को ठोकर का एरिया सूट करता हो, किसी को जो गुजरांवाला से रोड आती है, किसी को शेखुपुरा से रोड आती है, जो जिसको सूट करता है, किसके रिलेटिव किधर है, किसका होम टाउन किधर है, किसने आना है, किसने जाना है। तो ये असल में फैसला जिस तरह मैंने कहा ना, सियासी है। बात बिल्कुल सही कि वो जो पहले बात की रही थी कि जहां पर सड़कें बन रही हैं, जहां पर खुली सड़कें बन रही हैं, लोग उस तरफ जाएंगे ना। अब इस वक्त भी फिरोजपुर रोड को सिग्नल फ्री करने के बावजूद आप जब कसूर से लाहौर की तरफ आते हैं, कानों क्रॉस करके, लाहौर में दाखिला, लाहौर के अंदर पहुंचना उतना आसान और बेहतर काम नहीं है। और मेरा ख्याल है अगर इन्होंने प्लानिंग की बात करनी है, किसी मास्टर प्लान की बात करनी है, तो इनको सोचना चाहिए कि हम सेक्रेटेरिएट को यहाँ से शिफ्ट करें। हम जो शहर के अंदर जो बड़े बड़े कारोबारी मराकज बने हुए हैं, उनके लिए कोई नई प्लानिंग करें, मंडियां शिफ्ट करें। करना चाहूंगा कि हमारे जोग्राफर जो हैं, लाहौर अर्बन यूनिट बना हुआ है। अब जो आपने भट्ट साहब का हवाला दिया है, व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अब इसमें एडवाइस किससे ली गई है? वो जो इतना एक अब जोग्राफर आपने पूरे हायर किए हुए हैं, और उसकी बजाय एलडीए की जो भट्ट साहब है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, ये इस एरिया के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में जानते कितना थे? टाउन प्लानर, बेसिकली टाउन प्लानर, टाउन प्लान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए हैं। ओके, जो आपका जो लाहौर का अर्बन यूनिट फिर अपना बना हुआ, वो किस काम के लिए बना है? लेकिन जिस तरीके से ये बात है ना, जिस तरह इलाकों को डिक्लेयर किया है, वो मशकूक है। इसमें ये मशकूक अच्छा, और किया भी उन्होंने जो हमारे दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एलडीए में ही उन्होंने सारी उम्र सर्विस की और वहीं से उनको री एम्प्लॉय करके स्पेशल अर्बन प्लानर एलडीए में तैनात किया गया। उन्होंने मास्टर प्लानिंग को फाइनल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दुनिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए, वक्त देने के लिए। सही शुएबुद्दीन साहब आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और प्रोफेसर मनवर साबिर साहब आपका भी शुक्रिया, आपने यहाँ पर हमें वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं माज़रत ख़्वाह, कुछ टेक्निकल इशू हुआ जो जिसकी वजह से एक बल्ब के हवाले से कुछ यहाँ पर लाइट का इशू हुआ, उससे थोड़ा सा मुझे भी और दोस्तों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं उनसे भी माज़रत ख़्वाह हूँ, और आपसे भी। लाइव प्रोग्राम था, हम उसमें कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकते थे, लिहाजा उस पर माज़रत करता हूँ। दूसरा, मुझे प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं कहना, सिर्फ वहीद अहमद भट्ट साहब से कहना है, और वहीद अहमद भट्ट साहब के साथ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनकी निचली टीम से कहना है कि जब आप फैसले करते हैं तो फिर उसको आप डिफेंड भी किया करें, आप उसकी वजाहत भी किया करें, वरना हमें ये कहने में कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, बल्कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें जो महसूस हो हम कह दें कि आपने मशकूक फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला अपने अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिए हुए है जिसकी तरफ उंगली उठाई जा सकती है। अल्लाह करे आप महफूज रहें, वरना आने वाले दिनों में जब फिर इसी किस्म के फ़ैसले बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी कर देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।